अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी शादेब अली मेमन और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ जनरल लिस्ट, व्हाट इज़ मेरिट लिस्ट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मेरिट लिस्ट क्या होती है, इसका जो भी सिस्टम है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बेसिकली मेरिट लिस्ट को हम जनरल लिस्ट भी कहते हैं। ये एक लिस्ट होती है जो कि मेरिट के हिसाब से बनाई जाती है उन स्टूडेंट्स की जो टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड होने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको टेस्ट पास करनी है। टेस्ट स्कोर जो है पासिंग वो है 40, यानी कि आपकी जो मार्क्स हैं वो 40 या 40 से अबव होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 39.5 भी है, वैसे तो 39.5 हो ही नहीं सकती, पर अगर 39 भी है तो आपका कोई चांस नहीं है, आप समझो फेल हो गए और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर अगर आप 40 पे आ भी जाते हो या 40 से ऊपर जाते हो तो उसके बाद देयर इज़ अ चांस कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या चांस है या नहीं है। सो मैं वो थोड़ा आपको समझाऊंगा कि जर्नल लिस्ट में आप आ सकते हैं या नहीं। देखिए, जब आप प्रॉस्पेक्टस चेक करते हैं तो उनमें लिखा होता है हर डिस्ट्रिक्ट को वो कुछ सीट्स डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, कि भाई फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, हैदराबाद, इनको हमने इतनी सीट्स दी हैं ओवरऑल सब टोटल। उसके अंदर फिर और प्रोसेस होता है कि सिविल की है कि 2 है, मैकेनिकल की है कि 3 है, कितनी भी है, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बात का मसला है। पर सब टोटल उन्होंने बताया होता है कि कितनी है। अच्छा जी, अगर आपको ये चेक करना है कि आपको कैसे पता चले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीट्स हैं और कौन सी सीट्स हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टस के अंदर। और प्रॉस्पेक्टस इस सेशन यानी कि लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस आपको म्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगा और उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बात भी की थी, आपको बताया था। सो आप मेरिट लिस्ट अब ऐसे वो बनाते हैं कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं या उनकी जो लिस्ट अपने सीट्स होती हैं उस हिसाब से वो उतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 40 सीट दी हुई हैं ओवरऑल सब टोटल, और तो वो क्या करते हैं, अब 40 सीट्स दिए ना तो वो 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सीट्स 40 है तो वो 50 लोगों को क्यों सिलेक्ट करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है ना तो 40 आए और 40 ही सीट्स लेके जाएं। ज़रूर कुछ ऐसे भी कॉम्पिटिटर होंगे जो कह रहे होंगे भाई मुझे मेरठ में जाना ही नहीं है, मैंने तो जस्ट टेस्ट दी थी, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरी किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है, तो वो बैकआउट करके चला जाएगा या किसी का कोई और रीज़न होगा। तो ज़रूरी नहीं होता जो मतलब लिस्ट में आता है वो सीट लेगा भी। तो काफ़ी होते हैं स्टूडेंट, हर साल आते हैं ऐसे जो बैकआउट करके चले जाते हैं, नहीं लेते एडमिशन। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर 40 सीटें तो वो 50 सेलेक्ट कर लेते हैं या 55, ताकि 10-15 लोग वो एक्स्ट्रा रख लेते हैं। इनकेस अगर कोई सीटें बच जाती हैं तो फिर उनको ऑफ़र करते हैं। सो ये मेरी लिस्ट ऐसे बनती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 40 सीटें तो वो 45, 50 या 55 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उनको कहते हैं। अच्छा, मेरिट लिस्ट को एक दूसरा नाम भी हम देते हैं, उसको कहते हैं कॉल लिस्ट। कॉल लिस्ट से क्या मुराद है, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आता है ना, तो समझो वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली लिस्ट आ गई, पहली लिस्ट आ गई, तो अब समझो आप सब स्टूडेंट जिन जिन के पहली लिस्ट में नाम आए वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस के लिए। जब एडमिशन होती है तो उसके लिए इंटरव्यू होता है, इस पर भी हम बात करेंगे क्या होता है, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेस है, अभी इस पर डिस्कस करना फजूल है। सो उसे हम कॉल लिस्ट भी कहते हैं। कॉल लिस्ट में आप सब स्टूडेंट का नाम आता है, फिर जिन स्टूडेंट का नाम आते हैं वो एडमिशन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब मैं आपको 2020 या 2019 का मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ
उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट होती क्या है, दिखती कैसी है, ताकि आपको भी पता चल जाए। बेसिकली मेरिट लिस्ट में अब मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि आपको वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। जो CPN में हाई होते हैं उनका नाम आता है लिस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने टारगेट सेट किया है भाई इस डिस्ट्रिक्ट से 50 स्टूडेंट्स को बुलवाना है इंटरव्यू के लिए, या उनका नाम लिस्ट में देना है। तो 50 स्टूडेंट वो कौन से सिलेक्ट करेंगे? तो 50 स्टूडेंट वो सिलेक्ट करेंगे जिनके पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट CPN होगी। ठीक है, तो मतलब वो 50 ऐसे देखेंगे जिनकी हाईएस्ट CPN है, सब स्टूडेंट्स हैं, फिर उनको उनकी लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अच्छा, जब बात करते हैं कि उस लिस्ट में पहला नंबर किसका होगा और आखिरी नंबर किसका होगा। पहला नंबर उस स्टूडेंट का होगा जिसकी हाईएस्ट CPN होगी, और आखिरी नंबर उसका होगा जो उस लिस्ट में मौजूदा स्टूडेंट्स के उन स्टूडेंट में जिसकी कम से कम CPN होगी वो आएगा। ओवरऑल की बात नहीं कह रहा, उस लिस्ट में जिसकी कम CPN होगी वो लास्ट पे आएगा। सो जो मेरिट लिस्ट होती है ना, उस पर नंबरिंग होती है। ये नंबरिंग ऐसे आम चीज़ नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपका मेरिट लिस्ट में पहला नंबर है ना, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आए हो, बल्कि इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर आए हो, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ स्टूडेंट। सो पहले नंबर पे वो आता है जिसकी हाईएस्ट CPN हो। इसी चीज़ को इस्तेमाल करके आप दूसरे भी फ़ायदे उठा सकते हो। कौन से? फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट CPN किसकी गई है, तो आप सिंपली मेरिट लिस्ट खोलो और फर्स्ट लिस्ट में जो पहला बंदा हो उसकी CPN चेक करो। जो उसकी CPN है समझो वही आपके डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट CPN है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आखिरी सीट किस पे गई है, तो अच्छा, इसका थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन, पता ना भी चले, पर फिर भी अंदाज़ा हो सकता है कि आप ओवरऑल जो सभी लिस्ट लग जाएं, 3-4 लिस्टें लग जाएं, उसमें भी आखिरी बंदे की चेक करो कि इसकी CPN कितनी है। सो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं बार आपको बताता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स चेक करो, उनकी लिस्ट चेक करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपका चांस है या नहीं सिलेक्शन का। ये मैं क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो हर साल कंपटीशन एक ही होता है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, कभी कभी कम हो जाता है कंपटीशन, कभी कभी बढ़ जाता है, पर उमूमन यही हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है हर साल। सो आप देखो, अब 2020 की लिस्ट खोलो, उसमें चेक करो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कितनी थी, किसकी थी। तो इस साल भी वही होगी, या थोड़ी बढ़ सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है। सो दिस इज़ हाउ मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेरिट लिस्ट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, सरनेम, फादर नेम, मैट्रिक की रिज़ल्ट, टेस्ट का स्कोर और CPN भी। पर इनके अंदर जो मेन क्राइटेरिया होता है, मेन चीज़ नोट करने की, वो होती है CPN, और जिसकी CPN हाईएस्ट होती है उसका ही उसमें पहला नंबर आता है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मेरिट लिस्ट क्या होती है। फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है मेरिट लिस्ट को जानना। अब ये जब लगेगी तभी बात करेंगे, चेक करेंगे कि क्या सिस्टम होता है। तब तक के लिए आप भी आराम करो, और कुछ यार टॉपिक हो ऐसा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आपको आराम करना है, मुझे नहीं करना आराम, मुझे तो वीडियोस बनानी है। सो जो भी टॉपिक हो आपके जहन में प्लीज़ बताइएगा, ताकि उस पर वीडियो बनाएं और इन्फॉर्मेशन वगैरह। अच्छा हाँ, मेरा एक ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप, पब्लिक ग्रुप है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो एक जर्नल ग्रुप है, उसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हो, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो। सो डू वॉट एवर यू वांट।